31 जनवरी का करंट है, उसमें गायत्री मंत्र में है भारतीय संविधान के भाग एक में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद है 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का क में मौलिक कर्तव्य है, 51 का क है। भाग 5 संघ सरकार है, ये अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 में राज्य सरकार है, अनुच्छेद 152 से 237। हाँ 152 से 237 है। भाग 7 में निरस्त कर दिया गया है। इसको निरस्त कर दिया गया है। इसमें था 7वां संविधान संशोधन में 1956 को भाग 7 को निकाल दिया गया है। अनुच्छेद था 238, निकाल दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन में 1956 को भाग 7 को निकाल दिया गया है। अनुच्छेद था 238। भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से 242। 239 से 242। भाग 9 में पंचायत है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। 243 से 243 ओ। संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन था 1992 का। भाग 9 का क में नगर पालिका है, 74वां संविधान संशोधन 1992 है। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। 243 पी से 243 जेड जी। भाग 9 का ख में सहकारी समिति है, 97वें संविधान संशोधन 2011 का है। ये भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। हाँ SC/ST है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है। अनुच्छेद 244 से 244 को 244 से 244 का क है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263। 245 से 263 है। भाग 12 में बीच संपत्ति संपदा वाद विवाद। बीच संपत्ति संपदा और वाद विवाद है, अनुच्छेद 264 से 300A। 264 से 300A। भाग 13 में भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, अनुच्छेद 308 308 से 323। से 323। भाग 14 का क में अधिकरण है, अनुच्छेद 323 ए से 23 हाँ 323 का ए से 323 बी है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 से 329। 324 से 329 का क। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 330 से 342। 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351। 343 से 351 है। भाग 18 में आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360। 352 से 360 है। भाग 19 में प्रकीर्ण या फिर विशेष अधिकार, अनुच्छेद 361 से 367। 361 से 367 है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392। 369 से 392 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ और निरेशन। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद
393 से 395। 393 से 395। ये 31 जनवरी का करंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अजाली ओसोमानी चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोमोरोस। कोमोरोस के बने हैं। यहाँ की आबादी 9 लाख में 16% वोटिंग, मतलब 55,000 वोट से जीत गया है। ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ये कोमोरोस की राजधानी मोरोनी। यहाँ का मुद्रा नहीं दिया है इसका। मॉरिशस का मुद्रा रुपया है। मॉरिशस का रुपया। हाँ, अर्जेंटीना का पेसो। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा आयरलैंड मेडागास्कर है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ी है। फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन नहीं, वो राष्ट्रपति है। फ्रांस का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ग्रेवियल अटल। सबसे युवा और समलैंगिक पीएम है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोबैगो। भूटान की राजधानी थिम्पू। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाटा समूह भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है? एयरबस से किया है। टाटा और एयरबस कंपनी के बीच हुआ है। और एगो किया था C295 परिवहन विमान भी यही दोनों के बीच हुआ था। हाँ, और ये वहाँ पे बनेगा। और पहला वाला कहाँ से लाया गया? C295 परिवहन स्पेन से लाया गया और अब बड़ोदरा गुजरात में बनेगा। ये एयरबस कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की कंपनी है। ये बनाएगी H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। यूज होगा इसका आपातकाल आपातकाल और आपदा राहत के लिए। हाल ही में MiG-21 बाइसन विमान ने अपनी अंतिम उड़ान कहाँ भरी है? बाड़मेर राजस्थान में उत्तरलाई स्टेशन में। प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड। और प्रबल लंबी दूरी की रिवॉल्वर। हाँ, लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। ये कानपुर में बनाया गया ना। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हाँ, हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी को पहला स्थान मिला है? संस्कृति मंत्रालय का। किस राज्य का था? राज्य में उड़ीसा का ना। ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया। इसमें चीफ गेस्ट कौन था? इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति। 26 जनवरी का थीम क्या था? भारत में लोकतंत्र की जननी ना। हाँ, इसका थीम है भारत में लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। ये झांकी टॉप पर है संस्कृति मंत्रालय की, जिसमें संस्कृति मंत्रालय उसमें झांकी में दिया था अंबेडकर जी संविधान की पहली प्रकृति फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रदान कर रहे हैं। ये उसमें बनाया गया था। भारतीय महिला हॉकी टीम किसने अपनी झांकी में कहाँ की महिला खिलाड़ी को दिखाया गया? लद्दाख की। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? नाओरेम रोसिबिना। ये मणिपुर की है।
इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है 2023 में। 2023 में अर्जुन अवार्ड कितने व्यक्तियों को मिला है? 26 को। और अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब किया गया? 1961 में। इसमें कितना राशि दिया जाता है? 15 लाख। 15 लाख। और क्रिकेटर में किसको मिला है अर्जुन अवार्ड? मोहम्मद शामी को, जो कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। और महिला घुड़सवार में किसको मिला है? दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह को, जो राजस्थान की है। पैरा तीरंदाज में शीतल देवी को मिला है। मणिपुर राज्य कब बना? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को। उसी टाइम पे मेघालय और त्रिपुरा बना था। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, जो मणिपुर में ही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। हाँ, यहाँ के राजकीय पशु संगाई है। फूल सिरोही लिली है। यहाँ की मार्शल आर्ट थांगटा है, द डांस ऑफ वार। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? झावेरी बाग। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? टेलर स्विफ्ट। टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर इगा स्विएटेक है, जो कहाँ की है? पोलैंड की है। एशिया की युवा एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? शीतल देवी है। हॉकी सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह। क्रिकेटर में T20 सूर्य कुमार को। टेस्ट में उस्मान को। वनडे में विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? लद्दाख में। हिम तेंदुआ को बोला जाता है सेनोलियोपर्ड। हाँ, ये हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा अनाकिया। गणना कौन सा मंत्रालय ने किया है? पर्यावरण मंत्रालय ने। इसमें भारत में कुल कितना है? 718 है। लद्दाख में 477 है। पहला में लद्दाख है, दूसरा में उत्तराखंड, तीसरा में हिमाचल प्रदेश, चौथा में अरुणाचल प्रदेश, पांचवा में सिक्किम और छठा में है जम्मू कश्मीर। ये सेनोलियोपर्ड जो है पर्वतों की ऊंचाई में पाए जाते हैं, ठंडे जगह में। अल्पाइन घास होते हैं वहीं पे पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? पद्मजा नायड हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। किस राज्य ने हिम तेंदुओं को राजकीय पशु घोषित किया है? लद्दाख ने। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। लोसर महोत्सव ये लद्दाख का है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का है। मोनवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। सिंथम स्नो फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। छम डांस कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। लोसांग महोत्सव और भूटिया और लेप्चा कहाँ का है? सिक्किम का। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में शहीद दिवस 2024 कब मनाया गया है? 30 जनवरी को। 28 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कुष्ठ रोग दिवस। इस रोग को और क्या कहा जाता है? हाँ, लेप्रोसी या फिर हैंसन रोग। इंग्लिश में बोलते हैं। हैंसन रोग इसी को कहा जाता है। जनवरी का लास्ट संडे को होता है ना। ये जीवाणु जनित रोग है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, ये कब से स्टार्ट हुआ है? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 से। ये महात्मा गांधी की नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी इसी दिन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। महात्मा गांधी का ये फर्स्ट सत्याग्रह है। किसके विरोध में किया गया? नील की खेती के खिलाफ।
ये 3 कठिया प्रथा का विरोध वही है। बुलावे फर्स्ट सत्याग्रह बुलाया, ये राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920। 1920 में 1 अगस्त 1920 में। उस टाइम पे वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी उसी टाइम। अच्छा। चोरा चोरी घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय रात 12 बजे ने। भारत छोड़ो आंदोलन में वायसराय कौन थे? लिन लिथगो। ये नारा कौन सा दिया गया था? डू एंड डाई या करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? टोयोटा है। टोयोटा पिछले 4 वर्षों से नंबर 1 पर है। ये कंपनी कहाँ की है? जापान की कंपनी है। वॉक्स वैगन कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की है। जापान के पीएम अभी कौन है? फुमियो फुमियो किशिदो है। जापान की शेयर मार्केट का नाम? निक्की है। संसद का नाम? डायट। कौन सा द्वीप है यहाँ पे? होन्शु, क्यूशु, शिक्यू। वहाँ 4 गो द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोयू। जापान की राजधानी टोक्यो है। ये टोक्यो कौन सा द्वीप में है? होन्शु द्वीप में है। कोस्पी कहाँ की ये है शेयर मार्केट? साउथ कोरिया की। और नॉस्डॉक यूएसए का। सेंसेक्स और निफ्टी भारत का है। ये सेंसेक्स नहीं, बीएसई का, निफ्टी है, एनएससी का। शेयर मार्केट में भारत का स्थान कितना है? चौथा है। किसको पछाड़ कर आगे बढ़ा है? हांगकांग को पछाड़ कर। हांगकांग को पछाड़ के। और फर्स्ट में कौन है? यूएसए है। उसके बाद चीन, जापान और 4th में है भारत। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट कब स्थापित हुआ? 1875। इसका हेड ये था बीएसई था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे स्टॉक दलाल स्ट्रीट में है ना। उसका है एनएससी का है दलाल स्ट्रीट। बीएसई क्या है? मुंबई लिखिए। हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई जिसको बोलते हैं, दलाल स्ट्रीट में उसका हेडक्वार्टर। ये इसकी स्थापना 1875 है। और इसका इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। हाँ, सेंसेक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में देश में पहली बार उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गर्ल कहाँ देखा गया? केरल में देखा गया। कौन सा जिला में? कासरगोड जिला में देखा गया। भारत का पहला जिला जिसने स्वयं का पशु पक्षी फूल और पेड़ घोषित किया है कौन सा है? कासरगोड जिला है, केरल का ही है। हंसने वाली गैस कौन सी है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड। साइबेरियन क्रेन कहाँ पर है? केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये राजस्थान भरतपुर में है। गोल्डन टाइगर पहली बार कहाँ देखा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखा गया। कैलानी अम्मा किस डांस की फेमस डांसर है? मोहिनी अट्टम की है। सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। ये केरल में है। यहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? मकर विलक्कू त्यौहार। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ। कहाँ पर? केरल में। मलयालम को किस वर्ष क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया? 2013 में। क्लासिकल लैंग्वेज टोटल 8 गो ना 6 गो ना 6 गो है, अब 9 हो गया। सबसे पुराना है तमिल को कब जोड़ा गया? 2004 में। संस्कृत को 2005 में। तेलुगु और कन्नड़ 2008 में। मलयालम 2013 में। और उड़िया 2014 में।
अभी 3 को और जोड़ा गया है। फारसी नौवा पाली नंबर और पे। पाली और एक और क्या था? फारसी पाली और एक था ना? 2023 में ना वो तीनों को जोड़ा गया। हाँ 3 को जोड़ा है। 23 के ठीक था। 24 में 23 में ना जोड़ा है। 23 में फारसी जुड़ा है। ठीक है आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने की है? पाली तो बोल दिए। पाली हो गया, फारसी हो गया। और पाली, प्राकृत और फारसी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किसने की है? उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा ने की है। लाभा है ना, LABHA इस योजना है स्टार्ट के उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा का CM कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक स्टार्ट इन्होंने ही किया है। इसका फुल फॉर्म है लघु वन जात्याद्रव्य क्रय। स्टार्ट क्यों हुआ है? स्टार्ट हुआ है लघु वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की गारंटी प्रदान करने के लिए। अच्छा MSP। MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मो जंगल जामी योजना कहाँ स्टार्ट हुआ है? मोजंगल उड़ीसा में है। उड़ीसा में। ओडिसी डांस के फेमस कलाकार कौन है? उड़ीसी में सभी तीन गो है, संयुक्ता पनिग्रही, केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह किस हाउस की मेंबर है? राज्यसभा। राज्यसभा की है, मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? प्रीति रजक है। ये निशानेबाजी की फेमस प्लेयर है। ये 19वां एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीती थी? सिल्वर मेडल जीती थी। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी है। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला महिला डॉक्टर। डॉक्टर है ना? हाँ, सियाचिन में तैनात पहली महिला डॉक्टर अधिकारी है। मनीषा पाड़ी हाँ, इंडियन आर्म फोर्स की पहली महिला अधिकारी है मनीषा पाड़ी। बीटा दानी टेबल टेनिस पहली भारतीय महिला। हाँ, टेबल टेनिस फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है। अक्षरा कृष्णमूर्ति मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली। हाँ, मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है। क्रिस्टलिना कोच चांद पर पहली जाने वाली पहली। पहली महिला ना? हाँ, चांद पर जाने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉयड है क्रिस्टलिना कोच। प्रेरणा देवस्थली युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला। युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। प्रेरणा देवस्थली। हाँ, प्रेरणा देवस्थली। युद्ध पोत का नाम क्या है? INS त्रिकंद। INS त्रिकंद है। नीना सिंह का संबंध किससे है? CISF की पहली है महिला हेड। हाँ, CISF की कमान संभालने वाली पहली महिला हेड है। क्वेश्चन नंबर 11, तन्मय अग्रवाल ने घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 30 जनवरी का रिवीजन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ओपन और महिला वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियनों को हराने वाले एकमात्र शतरंज खिलाड़ी कौन है? आर प्रज्ञानंद है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? डिब्रूगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 12वीं फेल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों महदा, कायहान 2 और हतेप 1 का प्रक्षेपण किया है? ईरान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9,
भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का निधन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने पहली बार मृत्यु दंड के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया है? यूएसए ने। हाल ही में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाराणसी। वाराणसी में।